अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीरो मुर्शिद। नाजरीन, इस बयान को सुनकर अगर कोई अपनी ज़िंदगी में उतार ले तो ये दावा है कि उसकी ज़िंदगी में तलाक की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। नाजरीन, अब बयान सुनते हैं। नाजरीन, एक ताजिर था। ताजिर कहते हैं व्यापारी को, कारोबारी को। उसके घर में मुफलिसी आ गई तो उसने सोचा कि क्यों न किसी गैर मुल्क में तिजारत यानी कारोबार किया जाए। दोनों मियाँ बीबी ने मशवरा किया और ये तय हुआ कि वो कल दूसरे मुल्क में कारोबार करने जाएगा। चूँकि उसकी बीबी हामिला थी तो उसकी भी बड़ी फिक्र थी, लेकिन वो सब ऊपर वाले के हवाले छोड़कर कारोबार के लिए अगले दिन निकल गया। दूसरे मुल्क में उसने कई सालों तक खूब मेहनत की और खूब मालो दौलत कमा लिया। तकरीबन 16 साल के बाद कारोबारी ने अपने घर लौटने की सोची और फिर सारा सामान इकट्ठा किया और पानी के जहाज में बैठकर निकल पड़ा। पानी के जहाज में 2 महीने के सफ़र में जहाज के एक आदमी से उसकी दोस्ती हो गई। पूछने लगा कि आप क्या करते हो। वो आदमी बोला कि मैं लोगों को उनके काम की बातें बताता हूँ और उसके एवज में पैसा लेता हूँ। लेकिन इस मुल्क में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने मुझसे कोई बात पूछी हो। खैर, उस कारोबारी ने उस मुल्क में तकरीबन 16 साल तक कारोबार किया था तो सोचा कि उस मुल्क के लिए ही सही इसको क्यों निराश किया जाए। बोला कि आप मुझे कोई काम की बात बताइए, मैं आपके काम की बात सुनता हूँ। इस पर उस आदमी ने कहा कि जी जनाब, आपको काम की बात तो मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन उसके एवज में मैं पैसे लेता हूँ। कारोबारी ने पूछा, कितना पैसा लेते हो आप? आदमी ने जवाब दिया कि 500 दीनार लेता हूँ। खैर, कारोबारी चूंकि बहुत सारा मालो दौलत कमा के लाया था तो उसने कहा कि ठीक है। राजी हो गया कारोबारी। बोला कि चलिए, आपको 500 दीनार दिया जाएगा। 500 दीनार कारोबारी ने उस आदमी को थमा दिए। इसके बाद उस आदमी ने काम की बात ये बताई कि किसी भी काम को करने से पहले 2 मिनट सोच ज़रूर लेना, और अगर आप गुस्से में कोई काम करने जा रहे हैं तो अपने आप पर काबू रखते हुए 1 से लेकर 100 तक गिनती अवश्य पढ़ लेना, और अगर वो गुस्सा किसी अपने पर आ रहा हो तो 1 से लेकर 1000 तक गिनती पढ़ना और उसके बाद कोई फैसला लेना। वो आदमी बोला कि यही वो काम की बात है। इस पर कारोबारी ने उस आदमी की बात सुनी और ये तय कर लिया कि ज़िंदगी में कभी भी अगर मौका आया तो ज़रूर आजमा कर देखेगा, फिर पता चलेगा कि नतीजा क्या निकलता है। खैर, सफ़र ख़त्म हुआ। व्यापारी अपने मुल्क और फिर अपने शहर में पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। कारोबारी ने सोचा कि क्यों ना अपनी बीवी को सरप्राइज़ दिया जाए। ये सोचकर चुपके से घर में दाखिल हुआ। वहाँ का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। बीवी गैर मर्द के साथ सोई हुई थी। गुस्से में आकर कारोबारी बाहर निकला और घर में टंगी तलवार उठाई और बीवी और उस मर्द का कत्ल करने कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन इस बीच तलवार घर में रखे बर्तन से टकरा गई, जिसकी आवाज़ सुनकर बीवी की आंख खुल गई। उसने सामने अपने खाबिंद को देखा तो चहक कर उससे लिपटने को खड़ी हुई, और इधर कारोबारी ने तलवार तानी ही थी कि उसे जहाज के उस आदमी की बात याद आ गई। वो रुक गया और गिनती पढ़ने लगा। इतने में बीवी उसके पास आई और बोली, आप 16 साल के बाद आए हो, फिर भी इतना गुस्सा? चलो, आपको आपके बेटे से मिलवाती हूँ। इतना कहकर उसने सोते हुए उस मर्द को आवाज़ दी और कहा कि जल्दी उठो, तुम्हारे वालिद आए हैं। कारोबारी के हाथ से तलवार छूट गई। अब उसे उन 500 दीनार की कीमत समझ आ गई थी। खुशी से अपनी बीवी को गले लगाया। वो मर्द कोई और नहीं था। 16 साल पहले हामिला बीवी को जब छोड़ कर गया था कारोबारी, तो उसके बाद पैदा हुआ वो बच्चा ही आज 16 साल का जवान था। अब कारोबारी की समझ में आ चुका था कि अपनों पर गुस्सा करने से पहले थोड़ा रुक जाओ और 1 से लेकर 1000 तक गिनती पढ़ लो,
सोच लो, समझ लो, इसके बाद कोई फैसला लो। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि यह बयान आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।